जय सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, कल्की महाराज जी की जय, विष्णु जी की। हिमालय की चोटियों पर बर्फीली हवाएं प्रलय का संकेत दे रही थी। एक तरफ देवदत्त अश्व पर विराजमान भगवान कल्की सूर्य के समान प्रकाश बिखेर रही थी। दूसरी ओर कालनेमी, उसका एक विशाल शरीर बादलों से घिरा हुआ था। उसकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी और उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते थे। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। फिर कालिनी हंसा। कल्कि, तुमने अनेक असुरों का अंत किया है, लेकिन मैं किसी शस्त्र से नहीं हार। मैं मनुष्य के भय में रहता हूँ। जब तक मनुष्य में भय है, मैं अमर हूँ। भगवान कल्कि शांत स्वर में बोले, भय वहीं रहता है जहाँ सत्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। इतना कहकर भगवान कल्कि ने देवदत्त को आगे बढ़ाया। धड़ाम! तलवार और त्रिशूल की टक्कर से एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई और आकाश में प्रकाश की रंगें फैल गई। देवलोक से देवता ये अद्भुत दृश्य देखने लगे। ऋषि मुनि मंत्रोच्चारण करने लगे, लेकिन कालनेमी मुस्कुराया। उसने अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाई। चारों दिशाओं में काला धुआं फैल गया। धुएं से हजारों भय उत्पन्न हो गए। हर दिशा में भगवान कल्कि जैसे अनेक रूप दिखने लगे। देवता भी क्षण भर के लिए भ्रमित हो गए। कालनेमी ने अवसर देखकर अपना त्रिशूल चलाया। त्रिशूल बिजली की गति से भगवान कल्कि की ओर बढ़ा, किंतु उसी समय भगवान कल्कि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, उस दिव्य नाद से पूरा भ्रम टूटने लगा। एक एक करके सभी मायावी रूप विलीन हो गए। अब कालनेमी का वास्तविक रूप सबके सामने आ गया। भगवान कल्कि ने अपनी तलवार से ऐसा प्रहार किया कि कालनेमी कई कोस दूर जा गया। धरती हिल उठी, लेकिन अगले ही पल कालनेमी फिर खड़ा हुआ और उसके घाव भरने लगे। वो हंसते हुए बोला, जब तक मनुष्यों के मन में लोभ, क्रोध और भय जीवित है, मेरी शक्ति समाप्त नहीं होगी। ये सुनकर भगवान कल्कि गंभीर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीता जाता, ये मन और आत्मा का भी युद्ध है। उसी समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश में एक प्राचीन महर्षि का तस्वीर स्वरूप दिखाई दिया। उन्होंने कहा, कल्कि, कालनेमी का अंत तब होगा जब पृथ्वी पर दोबारा से धर्म की ज्योति जलाई जाएगी। ये सुनते ही भगवान कल्कि ने अपनी तलवार नीचे करी। उन्होंने युद्ध रोक दिया। कालनेमी आश्चर्यचकित रह गए। कल्कि बोली, अंतिम विजय केवल शत्रु को हराने से नहीं हो, बल्कि मनुष्य के भीतर छुपे अंधकार को हटाने से हो। यह सुनते ही कालनेमी पहली बार मौन हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी रहस्यमय मुस्कान थी, मानो उसने कोई नई चाल चल दी हो। और उसी क्षण दूर दिशा में एक भयंकर काली ऊर्जा उठने लगी। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, कालनेमी अकेला नहीं है, उसका सबसे शक्तिशाली सहयोगी अब जाग उठा है। अगले भाग में हम देखेंगे अंधकार के सम्राट का आगमन। मिलते हैं अगले भाग में। जय सिया राम जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, कल्की महाराज जी की जय, विष्णु जी की।